क्लास 9th। आज भारतीय वनस्पति के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे 3 टॉपिक पूरे हो चुके थे। आज हम पढ़ते हैं अभी पर्वतीय वन। तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखा जा सकता है। यानी पर्वतों पर जो वनस्पति पाई जाती है, आपको पता है कि ऊपर जितना ऊंचाई पर हम जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जितना ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इसके कारण पर्वतों पर उगने वाली जो वनस्पति है उसमें अंतर देखा जा सकता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ अंतर देखा जा सकता है। तो ये अंतर दिखा रखा है कैसे। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है अब ये लाइन। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। इसमें मुख्य जो वन होते हैं, पेड़ होते हैं, वो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष होते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे चीड़, सीडर, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है, 1000 से 2000 के बीच में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, और 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई तक कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर अक्सर शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी इससे और ज़्यादा ऊंचाई पर चलते हैं तो शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। तो और ज़्यादा ऊंचाई पर चलते हैं हमने आपको 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधे बताए, पेड़ बताए। अब हम चलते हैं और ज़्यादा ऊंचाई पर चलते हैं। और ज़्यादा ऊंचाई पर हम पहुंच गए 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। अगर हम वहां पे जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। यानी अब तक हमने पढ़ा था 1000 से 2000 मीटर, तो वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दूसरा 1500 से 3000 मीटर पर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इनकी जगह अब कौन सी वनस्पति आगे भी अल्पाइन वनस्पति आ जाती है 3600 मीटर पर, 3600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर। इनकी मुख्य जो विशेषता है, इन वनों में मुख्य जो वृक्ष हैं वो है सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च। हिमरेखा के निकट पहुंचने पर इन वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है। अंत में झाड़ियों के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। अंत में झाड़ियाँ आएंगी, झाड़ियों के जैसा रूप हो जाएगा इनका, और फिर अल्पाइन घास के मैदान आएंगे, उनमें ये खत्म हो जाएंगी, जिसका इस्तेमाल गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चराने के लिए किया जाता है। गुज्जर और बकरवाल जैसी घूमने वाली जातियाँ अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों को लेकर यहाँ पर पशु चराती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मांस लीचन घास पाई जाती है, जो कि टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में जानवर कौन कौन से हैं अभी? कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, पांडा, हिम, आइबैक्स, गिलहरी, रीछ, तेंदुआ, और कहीं कहीं पे लाल याक, घने बालों वाली भेड़ और बकरी पाई जाती है। तो 3 टाइप हैं अभी इसके। पर्वतीय वनों में 3 टाइप बताए गए हैं, 1000 से 2000 के बीच, फिर 1500 से
3000 के बीच और फिर है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। तो इन तीनों की वनस्पति अलग अलग टाइप की है। जैसे जैसे हम ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो वनस्पति में अंतर देखा जा सकता है। ये इसकी मेन बातें। फिर है भी मैंग्रोव वन। ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। जो हमारे तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ ज्वार भाटा आते हैं, मिट्टी और बालू इन तटों पर इकट्ठी हो जाती है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में इस वनस्पति को देखा जा सकता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा और एंगार के वृक्ष भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को रॉयल बंगाल टाइगर का नाम दिया जा सकता है क्योंकि बंगाल रॉयल टाइगर है वो इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर है। इसके अन्य जानवर एक सींग वाले गैंडे जो कि पश्चिम बंगाल के असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक तो रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ का मुख्य जानवर। दूसरा एक सींग वाला गैंडा जो कि पश्चिम बंगाल के असम में पाया जाता है, वो भी दलदल वाले भाग में। कच्छ का रण जो कि गुजरात में है तथा मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण जैसे कुछ दूसरे जानवर हैं जो इस भाग में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ आपको। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था भारत में। इसके बाद हम पीछे चलते हैं, अभी पीछे पेज पे ये आगे पढ़ेंगे। ये औषधीय पादप ये पढ़ते हैं। औषधीय पादप प्राचीन समय से हमारा देश मसालों और जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा देश इन सब के लिए मशहूर था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि हमारे जो मसाले थे और जड़ी बूटियां थी इनका पूरे विश्व में इनकी पहचान थी। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का उल्लेख है, यानी पौधों का उल्लेख है, और कम से कम 500 तो लगातार प्रयोग में आते जाते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पौधों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं, यानी 52 जो पौधे हैं बहुत संकट में हैं, और 49 पौधों को नष्ट होने के कगार पर है। भारत में औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ के नाम नीचे दिए गए। नंबर 1 सर्पगंधा। ये रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग होता है, ब्लड प्रेशर के लिए हाई या लो। यह रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। फिर जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक का काम करता है। इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। इसके बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह या डायबिटीज़ रोग के इलाज में सहायक होता है। फिर अर्जुन, ताज़ा पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द में काम आता है। यह भी रक्तचाप को नियमित करने के लिए काम आता है। फिर बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए फायदेमंद होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का उपयोग शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। फिर है भी नीम। नीम सबको पता है भी किस काम के लिए आता है। इसका पत्ते, इसकी हर प्रकार से ये लाभदायक है, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है।
इसके पत्ते भी, इसकी टहनी भी, इसके सब कुछ। तुलसी, जुकाम और खांसी की दवा में इसका यूज किया जाता है तुलसी का। कचनार, फोड़ा हो जाता है और दमा रोगों के में काम आता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में मदद करती है। तो अपने क्षेत्र के औषधीय पौधों की पहचान करो, कौन कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और स्थानीय लोग कौन सी बीमारियों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है और हम प्राकृतिक पर्यावरण के लगातार हो रहे विनाश की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ये आज का इतना ही। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे भी वन्य प्राणी, ये पढ़ेंगे भी वन्य प्राणी। और एक हमने वन्य प्राणी का टॉपिक पढ़ दिया था उसको, ये वन्य प्राणी का टॉपिक था भी। तो इसमें हम जो हमारा मैंग्रोव वन था उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ये रह गया था यहाँ पर, इस क्षेत्र को रॉयल बंगाल टाइगर का नाम दिया जा सकता है। और बंगाल का जो टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अलावा यहाँ पर कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई तरह के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन है, इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर विशेष रूप से पाया जाता है, इसी के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही।